अगर आपको लग रहा था कि सोने की चाल अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है, तो 20 फरवरी का बाजार एक बार फिर नई दिशा के संकेत दे रहा है। आज सोना और चांदी दोनों में हल्की हलचल देखने को मिली है। बाजार में न तो बहुत बड़ी तेजी है और न ही भारी गिरावट, लेकिन अंदर ही अंदर निवेशकों की रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय संकेत, डॉलर की चाल और ब्याज दरों को लेकर जारी चर्चा ने आज की दिशा तय की है। पिछले कुछ सत्रों में उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार थोड़ा संतुलित नजर आया। शुरुआती कारोबार में सोने में हल्की मजबूती देखी गई, लेकिन बाद में दाम स्थिर हो गए। इसका मतलब है कि खरीदार और विक्रेता दोनों अभी इंतजार की स्थिति में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब बाजार किसी बड़े आर्थिक संकेत का इंतजार करता है तो कीमतें सीमित दायरे में घूमती रहती हैं। वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में मामूली बदलाव हुआ है। जब डॉलर में बहुत बड़ी तेजी या गिरावट नहीं होती तो सोने पर भी सीधा असर सीमित रहता है। वहीं ब्याज दरों को लेकर निवेशक सतर्क हैं। अगर आने वाले समय में दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने में नई तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बाजार संतुलन में है। घरेलू बाजार की बात करें तो भारत में सोने की मांग सामान्य बनी हुई है। शादी का सीजन और पारंपरिक खरीदारी के कारण बाजार में स्थिरता बनी रहती है। हालांकि ऊंचे दाम की वजह से ग्राहक छोटी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। ज्वेलर्स के अनुसार लोग गिरावट का इंतजार करते हैं और जैसे ही थोड़ा रेट नीचे आता है खरीदारी बढ़ जाती है। चांदी की स्थिति भी आज लगभग संतुलित रही। चांदी में औद्योगिक मांग का बड़ा योगदान होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य उद्योगों में इसकी जरूरत लगातार बनी रहती है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा रहता है। आज चांदी ने हल्की मजबूती दिखाई, लेकिन दिन के अंत में सीमित दायरे में ही रही। निवेश के नजरिए से देखें तो विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि एक साथ पूरा पैसा लगाने से बचें। चरणबद्ध निवेश करना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। इससे औसत कीमत का फायदा मिलता है और जोखिम कम होता है। लंबी अवधि के निवेशक अभी भी सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई हो। अगर आप गहनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो हॉलमार्क जरूर जांचें। मेकिंग चार्ज और जीएसटी की सही जानकारी लें। कई बार कम रेट दिखाकर मेकिंग चार्ज ज्यादा लिया जाता है, इसलिए पूरा बिल लेना जरूरी है। निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। इन विकल्पों में शुद्धता और सुरक्षा का फायदा मिलता है, लेकिन निवेश से पहले नियम और कर व्यवस्था समझना जरूरी है। अब बात करते हैं 20 फरवरी के ताजा रेट की। आज भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 1,55,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट सोना करीब 1,42,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 18 कैरेट सोना लगभग 1,17,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। चांदी का भाव आज लगभग 264 रुपए प्रति ग्राम के आसपास है। 10 ग्राम चांदी करीब 2,640 रुपए में मिल रही है। 100 ग्राम चांदी लगभग 26,400 रुपए के आसपास है और 1 किलो चांदी करीब 2,64,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। इस समय बाजार की असली कहानी सिर्फ रेट में नहीं, बल्कि निवेशकों की मानसिकता में छिपी हुई है। जब भी सोना ऊंचे स्तर के आसपास बना रहता है तो बाजार में दो तरह की सोच बनती है। एक वर्ग मानता है कि अभी और तेजी आ सकती है, जबकि दूसरा वर्ग सुरक्षित रहना चाहता है और मुनाफा बुक कर लेता है। यही कारण है कि कीमतें अचानक बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जाने की बजाय सीमित दायरे में घूमती रहती हैं। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक आंकड़े, महंगाई दर और केंद्रीय बैंकों के बयान भी बाजार की दिशा तय करते हैं। अगर महंगाई के संकेत बढ़ते हैं तो सोना मजबूत हो सकता है, और अगर अर्थव्यवस्था स्थिर दिखती है तो थोड़े समय के लिए दबाव बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हर छोटी हलचल को बड़ा ट्रेंड न समझें। धैर्य, सही जानकारी और लंबी सोच के साथ लिया गया निर्णय ही निवेश में स्थिरता देता है। कुल मिलाकर 20 फरवरी का बाजार स्थिर लेकिन सतर्क नजर आ रहा है। बहुत बड़ी तेजी या गिरावट नहीं है, लेकिन संकेत बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिशा साफ हो सकती है। इसीलिए बाजार पर नजर बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसला न करें। अगर यह अपडेट आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।